वेलकम बैक टू माई चैनल। जितने भी लड़के ये वीडियो देख रहे हैं, कीप स्क्रोलिंग। ये वीडियो स्पेशली मेरे गर्ल्स के लिए है। ऑल द वुमेन वॉचिंग, ऑल द फीमेल्स वॉचिंग, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आई ओपनिंग है। इट इज़ ट्रूली लाइफ चेंजिंग। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा होगा, टुडे वी विल डिस्कस कि क्या आप वुंडेड फेमिनिन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो या आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो। देखो, हम सबके अंदर फेमिनिन एनर्जी भी होती है एंड मैस्कुलिन एनर्जी भी होती है। ओके, इट्स नॉट लाइक कि फीमेल्स में सिर्फ फेमिनिन एनर्जी होती है और लड़कों में सिर्फ मैस्कुलिन एनर्जी होती है। नो, सब में दोनों एनर्जीज होती हैं, शिव एंड शक्ति एज वी से। बट प्रॉब्लम तब होती है जब ये डिसबैलेंस हो जाती हैं। ओके, जब ये डिसबैलेंस हो जाती हैं, आप उसको डिसबैलेंस बोलो, आप उसको डिसरेगुलेटेड बोलो, या आप उसको वुंडेड बोलो, जैसे मैं बोल रही हूँ। मैं आपको बहुत ही कॉमन रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दूंगी जिससे आपको समझ में आएगा और आप खुद से पूछ सकते हो कि क्या आप वुंडेड फेमिनिन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो या आप अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो। और अगर वुंडेड से कर भी रहे हो तो यहाँ तक कैसे पहुंचना है। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, आप भले ही वुंडेड फेमिनिन एनर्जी से भी ऑपरेट कर रहे हो, आपको ये समझना होगा, अगर आपको ये वीडियो मिल गया है, दैट इज इट, दैट इज ऑल यू नीड फॉर नाउ, दैट इज ऑल यू नीड टू चेंज योर लाइफ राइट नाउ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लेंगे, ओवरनाइट ये चेंजेस नहीं हो जाते हैं, ये चीज़ें बहुत डीप होती हैं। सो प्लीज बी काइंड टू योर सेल्फ एंड प्लीज एक्सटेंड योर सेल्फ सम ग्रेस। आप जिस भी एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो उसका कोई रीजन होगा एंड yeah, we'll understand that today. First and very major example of wounded feminine energy is hyper independence. Hyper independence मतलब मैं सब अकेले ही करूंगी और मैं सब अकेले ही कर लेती हूँ। I don't need anyone. Why? Because actually you can't trust anyone, right? सो वुंडेड फेमिनिन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो तो आप हाइपर इंडिपेंडेंस से ऑपरेट कर रहे होगे, जिसमें आता है कि भाई मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। अनदर साइन ऑफ दिस इज़ कि आपको लोगों से हेल्प मांगने में बहुत दिक्कत होती है। आप मतलब अंदर से आप पूरे अजीब हो जाते हो और आपको बहुत मुश्किल होती है कि आप किसी से भी किसी भी चीज़ के लिए, छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी आप हेल्प मांगने में आपको लगता है कि यार मैं हेल्प नहीं मांग सकती, मैं खुद ही कर लूँगी, मैं किसी से नहीं बोलूँगी, हेल्प नहीं मांग सकती मैं खुद कर लूँगी। ठीक है, अनदर साइन इज कि खुद कर तो लूँगी। ठीक है, ऐसा नहीं, कुछ भी ह्यूमनली इम्पॉसिबल नहीं है, कर तो आप सब अकेले भी सकते हो, बट अंदर ही अंदर आपको एक वो रिजेंटमेंट और एक फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन बना रहता है कि यार मैं ही क्यों अकेले करती रहूं। बट आप किसी से हेल्प भी नहीं मांगोगे क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी एक स्ट्रॉन्ग इमेज है, राइट, कि मैं सब अकेले ही कर लेती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा है, ये होता है। प्लस इसमें आप एक प्राइड लेने लगते हो, आप प्राउड हो जाते हो कि मैं तो इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ। ये सारी चीजें अगर आपके साथ हो रही है, देन यू आर सैडली ऑपरेटिंग फ्रॉम wounded feminine energy of hyper independence. Now देखो, आपके साथ लाइफ में ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिसने आपको सॉर्ट ऑफ मजबूर कर दिया कि भाई किसी पे ट्रस्ट मत करो, खुद पे ही ट्रस्ट करो, किसी पे रिलाई नहीं कर सकते, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, कोई ट्रस्टवर्दी नहीं है, और उसके कारण आपने ये करना स्टार्ट किया और एक वो प्राइड आ गई कि अब तो मुझे कोई नहीं चाहिए। को प्राइड फील होती है, ये एक्चुअली आपके ईगो को फील हो रही है। ओके, यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि अपनी प्राइड को ख़त्म करना होगा और एक्सेप्टेंस लाना होगा कि हाँ, मेरे साथ ये हो रहा है, मैं ऐसा कर रही हूँ, बट मैं ऐसा लाइफ टाइम नहीं करना चाहती। कौन करना चाहता है, कौन चाहता है कि सब वो अकेले ही करे और कोई उनकी हेल्प ना करे, कौन चाहता है ये। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस लाओ अपने अंदर कि आई वॉन्ट टू चेंज दिस। ठीक है, सेम सिनेरियो में अगर आप वुंडेड फेमिनिन से ऑपरेट कर रहे हो तो ये होगा, बट अगर आप डिवाइन फेमिनिन से ऑपरेट कर रहे हो तो क्या होगा? तो होगा सिक्योर इंडिपेंडेंस। हाँ, अभी भी आप सब कुछ खुद कर सकते हो, कर तो सकते हो, बट यू आर ओके कि हाँ ठीक है, कोई मेरी मदद भी कर दे तो अच्छी बात है।
आप ओके हो कि हाँ यार ठीक है, आप हेल्प मांगने में इतने अंदर से अनकंफर्टेबल नहीं हो जाते हो। अगर आपने हेल्प मांग ली किसी से तो क्या हो गया? अगर आपने किसी से कभी हेल्प मांग ली तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये से प्रूव होता है कि आप अकेले वो चीज़ नहीं कर सकते थे, आप इनकेपेबल हो। ये तो कुछ प्रूव नहीं होता, ये सब आपके दिमाग में है। अगर आप किसी से हेल्प मांगो तो इट्स अ हेल्दी थिंग। हेल्प मिल भी जाएगी काफ़ी बार, कभी नहीं मिली तो तब हैंडल कर लेना, वो एक्सट्रीम केस सिनेरियो होते हैं, पर अपनी पूरी लाइफ ऐसे जीना बंद करो। सो फर्स्ट इज आप हेल्प मांग सकते हो, आराम से मांग सकते हो हेल्प। सेकेंड इज अपने स्ट्रगल को आप रोमांटिसाइज नहीं करोगे। मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे जब आप हाइपर इंडिपेंडेंस से एक्ट कर रहे हो ना, तो आपको लग रहा है कि मैं अकेले ही सब कर सकती हूँ। उसमें वो जो प्राउड और प्राइड की फीलिंग आ रही है कि मैं तो ऐसे ही हूँ, ये कोई बढ़िया बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ये सिर्फ ईगो बूस्ट हो रहा है। क्योंकि अगर आपको सब कुछ अकेले करना पड़ रहा है, या आप खुद के साथ ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो कि आपको करना पड़ रहा है, तो ये एक एक्चुअली स्ट्रगल ही है लाइफ का, ये कोई अमेजिंग बात नहीं है, सैडली। ओके, तो अपने स्ट्रगल को रोमांटिसाइज करना बंद करो। एंड थर्ड इज कि आप एक्सेप्ट करो कि हाँ आपको भी हेल्प लग सकती है। किसने बोल दिया कि सब कुछ आपको ही आना चाहिए, सब कुछ आप ही करने के सब कोई केपेबल है? नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है। ये चीज़ एक्सेप्टेंस लाना पड़ेगा खुद के अंदर। मैं कई चीज़ों में अच्छी हूँ, कई चीज़ों में उतनी अच्छी नहीं हूँ, तो जो अच्छा है मैं उससे हेल्प मांग सकती हूँ ना जाके। इसमें मेरी कोई प्राइड तो बीच में नहीं आनी चाहिए, और अगर आ भी रही है तो तकलीफ किसको होगी, राइट? सेकेंड इज कंट्रोल वर्सेस फ्लो। वुंडेड फेमिनिन एनर्जी से जो ऑपरेट कर रहे हैं वो हाइपर कंट्रोलिंग लोग होते हैं। ये आप हो तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? पहली बात, इन्हें लगता है कि आई एम जस्ट वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड, मुझे ये चीज़ ऐसे ही एग्जैक्टली ऐसे ही पसंद है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, बिल्कुल डिवाइडेड होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, मुझे ऐसे ही पसंद है। हनी, यू कैन हैव अ चॉइस, यस, कि मुझे ये चीज़ ऐसे पसंद है, बट अगर वो चीज़ वैसे नहीं होगी तो क्या आपकी पूरी दुनिया हिल जाएगी और आप बिल्कुल पागल हो जाओगे और आप एंग्शियस हो जाओगे कि मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहा है? या आपको लगेगा ठीक है, ओके, कोई नया तरीका भी ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास आपका आंसर है दैट आप कौन सी एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो। सो कंट्रोलिंग एनर्जी जो होती है वो काफ़ी बार लोग उसको इस वे से देखते हैं कि बस मुझे बस कंट्रोल जैसे उसको नहीं देखेंगे, वो देखेंगे कि हाँ मुझे ऑर्गेनाइजेशन पसंद है, मुझे स्ट्रक्चर पसंद है, बट क्या वो नहीं होगा तो आप अंदर से पूरे अनकंफर्टेबल हो जाओगे, रेस्टलेस हो जाओगे, एंग्शियस हो जाओगे। इफ दैट इज यू, देन आप सैडली ऑपरेट कर रहे हो अपने वुंडेड फेमिनिन एनर्जी से। इसका अनदर एग्जाम्पल है कि अगेन आपको चेंज से आप बहुत अनकंफर्टेबल रहते हो, यू स्ट्रगल अराउंड चेंज। कोई भी चीज़ चेंज हो जाए तो आपको लगता है यार नहीं 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 नहीं, मुझे मेरे ही वे से चलना चाहिए सब कुछ, मेरी एक रूटीन है उसी से सब कुछ चलना चाहिए, मेरा एक पैटर्न है, मैं इस चीज़ को इसी तरीके से करती हूँ, चेंज मत दो मुझे भाई। ये कहाँ से आ रहा है? अगेन कंट्रोल से आ रहा है, क्योंकि आपको लाइफ में कंट्रोल चाहिए, आपको प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए कि ऐसा ही है, मैं ऐसे ही करती हूँ, ये ऐसे ही होता है। अगर ये है, अगेन इट्स दिस साइड वुंडेड फेमिनिन। थर्ड इज अगेन कि आप कंट्रोल, अगर आपको लूज करने की बात आ जाए तो आप बड़े ही एंग्शियस हो जाते हो। अगर मैं बोल दूँ चीज़ एक काम करो, आप मत करो, आपकी जगह मैं इसको दे देती हूँ, ये कर लेगी, ये आना माइंड में कि हाँ, या कुछ भी एक बार थॉट आना, इट्स फाइन, ऐसा कुछ परफेक्शन नहीं आता है इस चीज़ में, ओके। बट अगर ये सोचना नहीं 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 तुम मत ही करो, मैं ही करूँगी, बिकॉज तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा और मुझे इसी तरीके से चाहिए, एंड ऑल दिस हाइपर कंट्रोलिंग एनर्जी, हनी, इट्स नॉट हेल्पिंग यू, या आपको अपने वुंडेड फेमिनिन एनर्जी में रख रहा है, ठीक है। बट चॉइस है आपके पास, अभी देखेंगे कि चेंज कैसे कर सकते हैं। अनदर साइन इज कि आप हर चीज़ को मैनेज करने का ट्राई कर रहे हो, और इसलिए आप हर आउटकम को ओवरथिंक करते रहते हो, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो इतनी ओवर थिंकिंग चल रही है क्योंकि आपको कंट्रोल पसंद है। तो आप ये नहीं चाहते कोई भी आउट ऑफ द ब्लू चीज़ हो गई, कोई भी रैंडम चीज़ हो गई, कोई भी चेंज चीज़ हो गई, कोई भी न्यू चीज़ हो गई, तो आप उसको डाइजेस्ट कैसे करोगे? उसमें तो आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो। इसलिए आप ट्राई करते हो कि मैं सब कुछ सोच लूँ, सब कुछ मैनेज कर लूँ, सारे वर्स्ट केस पॉसिबिलिटी लेके चलती हूँ, ऐसी गड़बड़ हो गई तो ये करना है, ऐसी गड़बड़ हो गई तो ये करना है। ये आप करते रहोगे ना, तो इससे आप कोई बेस्ट प्लानर
या बेस्ट ऑर्गेनाइज पर्सन या जो भी, ये सब कुछ नहीं बनते हो. दिस इज अगेन योर ईगो. इट इज ऑल योर ईगो. तो ये अगर आप चाहो तो आप बंद कर सकते हो. कैसे? लेट्स मूव टू द डिवाइन फेमिनिन. आप पर्टिकुलर रहो. मैं भी बहुत पर्टिकुलर हूँ. आई लाइक थिंग्स अ सर्टेन वे, यस, बट अगर वो चीज इधर से उधर हो गई या थोड़ा किसी ने कुछ अलग तरीके से कर दिया तो आई एम ओके. पर्टिकुलर रहो बट इतने रिजिड मत बन जाओ. यू नो, बहुत सारे लोग मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, बोलेंगे कि आई एम वेरी स्पिरिचुअल, आई डू योगा, आई डू दिस एंड दैट, बट उनकी रूटीन में वो इतने रिजिड हैं कि वो मूव ही नहीं करना चाहते. लाइफ, सामने वाले बंदे की लाइफ इधर की उधर हो रही है, उसके हिसाब से वो कुछ एडजस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड हूँ, मैं पर्टिकुलर हूँ. अगर ये है आपका, अगेन ऑल योर ईगो, ये रिजिडिटी है. रिजिडिटी लाइफ में हेल्प नहीं करेगी. अडेप्टेबल, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना सीखना पड़ेगा. पर्टिकुलर रहो, अपनी चॉइस बताओ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं बताओगे, बट फिर अगर थोड़ा कुछ भी चेंज होता है, इट इज ओके. प्लीज लर्न टू फ्लो इन लाइफ. आप हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, और फ्लो को तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते. इट इज जस्ट मेंट टू फ्लो, सो यू कांट डू दैट. ओके. सेकेंड इज, आप ये प्लीज एक्सेप्ट करो कि आपको हर चीज पता नहीं हो सकती. ठीक है? प्लीज एक्सेप्ट दिस कि आप हर चीज पता नहीं कर सकते लाइफ में. मुझे भी काफी चीजें नहीं पता, आपको भी काफी चीजें नहीं पता होंगी. ठीक है? हर आउटकम को मैनेज करना, हर चीज को कंट्रोल करना, हर इंसान का बिहेवियर जज करना, उसको कंट्रोल करना, हर सर्कमस्टांस को कंट्रोल करना, हर चीज को कंट्रोल करना बंद करो. क्योंकि एक्चुअली एक स्पॉइलर अलर्ट दे रही हूँ, लाइफ में कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है. जो चीज आपके कंट्रोल में है वो आपकी एनर्जी है. बट अगर आप इस एनर्जी से ऑपरेट करते रहोगे, विच इज द एनर्जी ऑफ योर ईगो, ऑफ वुंडेड फेमिनिन, तो आपको लाइफ में सर्व नहीं करेगी. ठीक है? एंड नेक्स्ट इज ट्रस्ट करना सीखो. I have also learned this in my healing journey, that it is okay, you know. Sometimes when I am making some project I'm working on, you know, whether it's for my business that I do, that the Raise in Art business, or something personal, you know, then I can get very particular कि मुझे ये चीज़ ऐसे ही चाहिए, इस वे से चाहिए. But over time through the journey, I've learned कि अगर किसी को मैंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो उनका हक बनता है कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं उनको ट्रस्ट और फेथ भी दूं कि हाँ भाई, तुम अपने हिसाब से करो, जो बेस्ट आता है वो करो. अगर कुछ होगा तो देख लेंगे, और हो सकता है कुछ बढ़िया ही हो जाए, ये भी तो हो सकता है. तो थोड़ा लाइफ में कंट्रोल लूज करना सीखो. आप जिस वे से कर रहे हो सकता है कोई और इंसान उसको कुछ और ही बेटर वे से कर दे, कुछ न्यू ही क्रिएशन हो जाए, कुछ बढ़िया ही हो जाए. सो प्लीज लर्न टू ट्रस्ट एंड लेट गो. ओके? डोंट जज योर सेल्फ. फिर से बता रही हूँ, अगर आप ये रिलेट कर सकते हो इन सब वुंडेड फेमिनिन एनर्जी से, डोंट जज योर सेल्फ. यू नो, सब में कोई ना कोई वो पार्ट होता है, हम सब में, बिकॉज वी आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ऐसे थोड़ी होते हैं कि बिल्कुल इसी साइड होगा, ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है. बट गुड न्यूज़ है कि चॉइस है, एक जर्नी है जो इस साइड जा सकती है. ओके? अगर पीस, अगर शांति तभी एग्जिस्ट कर रही है जब आप कंट्रोल में हो, जब सब कुछ आपके तरफ से जा रहा है, आपके तरीके से हो रहा है. यू नो, डेली लाइफ हो या लाइफ के बड़े डिसीजंस हो, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो, अगर हर चीज आपके हिसाब से जा रही है तभी आपको पीसफुल फील होता है, तो दैट इज नॉट पीस. इट्स नॉट पीस, दैट इज एंजाइटी. ओके? सो यस, बट एवरीथिंग इज चेंजेबल. बार बार बोल रही हूँ, सो डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ. यू कैन चेंज. जो बोल रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ, वो धीरे धीरे करना स्टार्ट करो. डिफिकल्ट होगा, टाइम लगेगा, खुद को टाइम दो, बट चेंज स्टार्ट करो. द थर्ड पॉइंट इज just being too emotional versus being regulated. Okay? इसमें आई थिंक बॉलीवुड को मैं बहुत सारा क्रेडिट देना चाहूंगी इस पर्टिकुलर वूंड का. Why? Because Bollywood has always romanticized, जो मन में आया कर दिया, all of these things, right? So ये एक्चुअली साइंस हैं wounded feminine energy के. हमेशा अगर आप रिएक्ट करते रहते हो बिना सोचे, बिना कुछ समझे, जो करना है कर दिया हर बार, ये गुड वे में भी होता है, where you are being present in the moment, so you do something that your heart truly calls out. But यहाँ पे ये हो रहा है ईगो सेल्फ से. Okay?
कॉन्स्टेंट मूड स्विंग्स हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इट्स टू मच एंड नाउ इट्स टेकिंग अ टोल ऑन यू योर सेल्फ ओनली, है ना। किसको इतने मूड स्विंग्स और कितनी इंस्टेबिलिटी में रहना पसंद है भाई, मुझे तो नहीं है। थर्ड इज ओवर एनालाइज करते रहते हो पूरे टाइम, ओवर एनालाइज। किसी ने अगर टेक्स्ट किया है, अगर उसका 2 मिनट में रिप्लाई नहीं आया तो इसने रिप्लाई क्यों नहीं दिया, या बार बार उसको टेक्स्ट कर रहा होगा, वैसा कर रहा होगा, इसने ऐसे तो नहीं सोचा, या मेरी कुछ प्रॉब्लम, मैंने गलत टेक्स्ट तो नहीं कर दिया, मुझे चेंज करना चाहिए, मैं एडिट करूँ, डिलीट करूँ। ये जो कॉन्स्टेंट ओवर एनालाइजेशन चल रहा है, यू नो, एंड कॉन्स्टेंट ये करूँ वो करूँ, ये पूरे टाइम जो ये चल रहा है, और इसको बस एक लाइट हार्टेड स्पिरिट में बोल दिया जाता है कि यू नो ये तो ऐसी है, ये तो ऐसी है, मन मौजी है, फन है। तो ये देखो, ये जो हो रहा है ये सब ईगो सेल्फ से आ रहा है। दिस इज वुंडेड फेमिनिन एनर्जी। अपने आप को थोड़ा कंपोज्ड रखना आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीजें करना इज फाइन, यू नो, सब करते हैं, एंड आई एम ऑल्सो नॉट वेरी लाइक अ रिजिड काइंड ऑफ पर्सन, बट यू शुड नो वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम। क्या ये आपकी ईगो सेल्फ से आ रहा है? तो नाउ इट्स योर चॉइस, आपको जो करना हो आप वो कर सकते हो, बट दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ wounded feminine energy, because जो divine feminine है वो क्या करेगी? Will she not have fun? Will she not do what she wants to do? क्या वो कभी मूडी नहीं हो सकती है? हो सकती है। क्या वो इमोशंस फील नहीं करेगी? पूरी तरह से फील करेगी एक्चुअली। यहाँ पे तो हाफ हार्टेडली हो रहा है क्योंकि ईगो से हो रहा है। वो पूरी तरह से फील भी करेगी, पर जब वो कभी भी रिएक्शंस दे रही है, शी विल पॉज एंड शी विल थिंक, इज इट नेसेसरी? यू नो, ऐसे बोलते हैं कि जब आप लाइफ में बोलने जा रहे होते हो ना, तो आपको सोचना चाहिए, 3 क्वेश्चंस आपको खुद से पूछने चाहिए। इज इट ट्रू, इज इट काइंड एंड इज इट नेसेसरी? पहली बात है, सच है भी वो, झूठ तो नहीं बोल रहे हो, ऐसे ही तो कुछ भी नहीं बोल रहे हो, बस बातें तो नहीं बना रहे हो। सच नहीं है तो पहली बात बोलो ही मत। सच है बट इज इट काइंड? जो सुनेगा क्या उसके लिए वो काइंड है? क्या उसको अच्छा लगेगा वो सुन के? अच्छा लगेगा मतलब ईगो को अच्छा नहीं, क्या उसके लिए वो ज़रूरी है सुन, और क्या आप उसको एक काइंड वे से बोल सकते हो? और इज़ इट नेसेसरी, कि अगर वो चीज़ काइंड नहीं है, यू नो, उनको सुन के वो अच्छा नहीं लगेगा, बट क्या ज़रूरी है वो बोलना? क्या आप उनके अच्छे के लिए बोल रहे हो, भलाई के लिए बोल रहे हो? व्हाट इज़ द इंटेंशन? सो ऑलवेज ऑलवेज आस्क योरसेल्फ दीज 3 थिंग्स, इज इट ट्रू, इज इट काइंड एंड इज इट नेसेसरी, एंड यू विल हैव योर आंसर। ओके, सो शी पॉजेज बिफोर रिएक्टिंग। कुछ भी करना, कभी भी जो मन आपके कर रहे हो, तो यू आर वेस्टिंग सो मच ऑफ योर एनर्जी, आई फील, यू नो। इसको अच्छी जगह भी लगा सकते हो। सो फर्स्ट इज पॉज बिफोर रिएक्टिंग, बिकॉज रिएक्शन से कुछ भलाई नहीं होगी अल्टीमेटली, ट्रस्ट मी। एंड लास्ट इज कि आपको कॉन्स्टेंट रीअश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। जो वुंडेड फेमिनिन एनर्जी से ऑपरेट करें उनको कॉन्स्टेंट रीअश्योरेंस चाहिए। ये मैंने किया है तो ये सही है कि नहीं, फिर जाके पूछेंगे ये मैंने किया है तो ये गलत है कि नहीं, मैंने ऐसा बोला तो ऐसा बोलना चाहिए था कि नहीं, ये मुझे रिप्लाई नहीं आया, मैंने ये मैसेज सही किया है कि नहीं, बट ये मुझे ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, ये हो रहा है यहाँ पे शी डजंट नीड कॉन्स्टेंट रीअश्योरेंस। किसी का भी रीअश्योरेंस अगर उसको चाहिए है तो वो है खुद का। आपको खुद पता होना चाहिए कि आपने क्या किया है और क्यों किया है। जब आप फालतू में चीज़ें नहीं करोगे और फालतू में रिएक्शंस नहीं दोगे, सोच के ही करोगे, सोच समझ के करोगे। जब सोच समझ के करोगे तो ऑफकोर्स आपने कोई चीज़ की है तो सही ही होगी। ओके, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत डीप टॉपिक है। मैंने ट्राई किया है कि जितना ज़्यादा मैं हेल्पफुल कंटेंट बना सकती हूँ, इसलिए मैंने ये 3 मेजर कैटेगरीज कवर की हैं और इनके आपको सॉल्यूशंस भी दिए हैं कि आप क्या कर सकते हो। नाउ डीप चीज़ है ये, इसमें टाइम लगता है। द प्रॉब्लम इज कि लोगों ने हीलिंग को एरा बना दिया कि हमारी ये हीलिंग एरा चल रहा है, हमने ये हील कर लिया, नाउ इट्स माई सॉफ्ट गर्ल एरा एंड नाउ दिस एरा। It doesn't work like that. It doesn't work like that. Healing is kind of a lifelong journey. You're always healing consciously or unconsciously from things. ठीक है, और वो प्रोसेस लाइफ लॉन्ग है, वो चलती ही रहेगी। वो एक एरा नहीं है कि आपने कर लिया और अब बस। इसलिए काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर हमने हीलिंग कर ली है तो अब हम अफेक्ट क्यों हो रहे हैं, हम ट्रिगर क्यों हो रहे हैं, हमें तो ऐसा नहीं लगना चाहिए वैसा नहीं लगना चाहिए। बिकॉज इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया एंड इट्स डन, कोई मैथ्स का सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। समथिंग कीप्स एडिंग अप, देन समथिंग विल ट्रिगर यू, देन यू विल गो बैक एंड देन यू विल अगेन रिमाइंड योरसेल्फ एंड स्टफ हैपेंस until after a long time it all settles down when you anchor yourself to something. So yes, that's how it is. So कहने का मतलब ये है, खुद पे बहुत हार्ड नहीं होना है कि शिट मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तो पूरी वुंडेड फेमिनिन से ऑपरेट कर रही हूँ और मेरा क्या होगा। जो बोला है वो धीरे धीरे करना स्टार्ट करो, रियल लाइफ में रिजल्ट्स दिखने लगेंगे।
ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं. सो अगर आपको पर्सनली मेरे साथ 1-on-1 कनेक्ट होना है, मेरे साथ इस पे वर्क करना है ताकि हम सोल्यूशन पे आ सकें जल्द से जल्द, DM करो मुझे इंस्टाग्राम पे एंड बुक अ सेशन. एंड अगर और ऐसा कंटेंट देखना चाहते हो ऑन हीलिंग, सेल्फ ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी, पॉजिटिविटी, खुद का बेटर वर्जन बनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो. बाय द वे मैं बताना चाहती हूँ, इन सेशंस में हम इमोशनल और स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में काम करते हैं. ये आपके रेगुलर थेरेपी सेशंस ये नहीं हैं. ओके कि बस आप बोलते रहोगे और मैं सुनती रहूँगी और हम 10-15 सेशंस ऐसे ही निकाल देंगे. इट्स नॉट लाइक दैट. फ्रॉम फर्स्ट सेशन इट्सेल्फ आपको प्लान ऑप्शंस मिलेंगे, बट एक ही सेशन में वी गेट टू व्हाट इज रियली हैपनिंग, वी अंडरस्टैंड इट और डेली लाइफ टूल्स देंगे सो दैट वी कैन स्विच इट फ्रॉम 1 hour सेशन इट्सेल्फ. दैट्स हाउ आई वर्क. बिकॉज अगर मैं आप में एनर्जी इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ रियल रिजल्ट दिखे, कोई चेंज दिखे, ट्रांसफॉर्मेशन दिखे. राइट? सो या, दैट्स हाउ आई रोल. एंड नाउ आई एम गोना साइन ऑफ. बाय बाय. हैव अ गुड डे.